Hi guys, welcome to the 7th lecture of Diksha coaching classes and chemistry is the subject going on, right? तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा SCC और क्या बॉडी सेंटर्ड BCC ये दोनों हमारा डेरिवेशंस पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हो चुका है, राइट? तो बचा क्या? आज हम देखेंगे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट? FCC देखेंगे. सो आई होप सबके पास पेन्स और नोटबुक्स रेडी है. और साथ ही में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इस लेक्चर के खत्म होने तक आप होमवर्क का इंतजार ना करें. आज ये एक डेरिवेशन हम कंप्लीट करेंगे FCC का, क्योंकि ये एक टॉपिक को क्लोजर मिल जाएगा. उसके बाद जो नया टॉपिक है वो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. लेकिन आपका HW होगा मैक्सिमम. आपको इसके न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व करने हैं गाइस. आपको इसके न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व करने हैं और लॉग टेबल्स कंपलसरी यूज करना है, ठीक है? लॉग टेबल्स कंपलसरी यूज करना है. एंड द थिंग इज दैट आई वांट टू गिव अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम माय साइड. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ and if you're doing these numericals, practice it with full dedication. और because क्योंकि गाइस देखो, अगर आपको CET देनी है, JEE देनी है, या आपको बोर्ड के एग्जाम्स में भी अपियर होना है कॉन्फिडेंटली, तो गाइस न्यूमेरिकल से आपको कॉन्फिडेंस आएगा. बाकी और कोई दूसरा चारा नहीं है जिससे आप इन क्रिस्टल लैटिसेस को, इनके फॉर्मूलेस को बाय हार्ट कर सकते हो. एट द एंड ऑफ SCC, BCC, FCC इस नए पोर्शन में, नए टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, राइट? तो टेबल आप एक पेपर पे ड्रॉ करके आपके किसी भी दीवार पे चिपका दो जहां आप हर दफा देखते रहते हो. सो वो टेबल आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है? एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल इन द होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री दैट यू शुड बी स्टिकिंग ऑन योर वॉल. यू शुड डेकोरेट अ वॉल ऑल ऑफ दोस केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दोस मैथ्स, बायोलॉजी इफ यू हैव. बिकॉज द थिंग इज दैट कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखने लगते हो उस चीज को हर दफा बार बार तो अच्छा होता है. क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हम में सबसे ज्यादा ये है कि अगर कोई चीज हमको आसान लगती है, अगर कोई चीज हमको इजी लगती है, समझ में आ जाती है, उस वक्त हम क्या करते हैं, उसको बहुत लीनियंटली ले लेते हैं. हम लेते हैं कि चलो समझ में आ गई तो बाद में भी याद ही रहेगी, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, ठीक है गाइस. लेकिन दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई, अगर आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो गाइस मेन एम यही है मेरा बोलने का कि आप उसको किसी दीवार पे चिपका दिया जाए. अगर आप फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो फोन के वॉलपेपर पे या कहीं पे आप उसको लिए और गाइस बार बार पढ़ते जाओ. क्योंकि मेरा 20-20 मिनट का लेक्चर आप अगर भूल जाओ तो बार बार तो देखोगे नहीं. तो गाइस जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कि आपको दीवार पे चिपकानी है, उसको ज्यादा करना है, अच्छे से करना है. सो गाइस प्लीज टेक इट सीरियसली, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन केमिस्ट्री, राइट? सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लेंगे FCC आज. FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है? दिस इज अ क्यूबिकल, द कॉमन लैटिस स्ट्रक्चर इन द होल चैप्टर वी हैव सीन टिल नाउ. Okay, this is the common lattice. In FCC we can see, in FCC the thing is that as drawn in the textbook, one spherical at the corner, one at the face and one again at this corner, right? You can see I will label those names as given in the textbook, that is A, B, C and D. ठीक है? सामने वाले फेस को बस नाम दिया गया है. अब देखो ध्यान से, बॉडी सेंटर्ड में जो था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल में, उसमें जो क्यूब था वो इन द बॉडी था, मतलब बॉक्स के अंदर हम एक बॉल रखा है, वैसे बोल सकते हैं उस तरीके से. अब फेस सेंटर्ड में क्या है कि सामने वाला फेस आप देख लो, बस इस सामने वाले फेस पे ये स्फीयर है, राइट? सामने वाले फेस पे स्फीयर है, राइट? और ये कॉर्नर्स पे दो है, और ये सामने वाले फेस के कॉर्नर्स पे भी दो. मतलब आपको 3D में कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब एक स्क्वायर है, सामने वाला फेस है इसका, ठीक है? मैं ये वाला फेस निकाल रहा हूं, A, B, C और D. ये वाला फेस मैंने यहां पे निकाल दिया. यहां पे कॉर्नर पे स्फीयर है, यहां पे इसके फेस पे एक स्फीयर है और यहां पे एक स्फीयर है, ऐसे एक लाइन में, ठीक है? कुछ 3D में इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर है FCC में, ठीक है? अब हम एक डॉटेड लाइन निकाल देंगे क्योंकि दिस कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट मींस दैट दीज आर द रेडियसेस बिकॉज द कॉर्नर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल्स एंड दिस टू हैज अ सेंटर, सो इट इज द होल डायमीटर इज कवर्ड अप, ठीक है? अब वापस से 90 डिग्री ट्रायंगल दिख रहा है. अब तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि प्लेनर एकदम 2D है स्ट्रक्चर, है ना? 2D है तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. दिख रहा है बेसिकली कि ADC या ABC कोई भी ले लो, ये क्या है?
90 डिग्री है, एंड द एज लेंथ इज ए एज कांस्टेंट टेकन, ओके, ए. सो इफ आई वांट टू राइट पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग दिस, आई विल राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, राइट? और you can take AB square plus BC square, whatever, okay, because AD square is A square, again DC square is again A square, okay. तो AC square हमको क्या मिल जाएगा? AC square मिल जाएगा 2A square, और AC की वैल्यू मिल जाएगी √2 into A, राइट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसके पश्चात, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि R और A का इस FCC में क्या रिलेशन है। अब R और A का क्या रिलेशन होगा, आप देखो, AC जो है, AC क्या है, AC 3 सर्कल्स को कवर कर रहा है, इसका आधा रेडियस मतलब इसका आधा डायमीटर मतलब R आ गया, इसके 2 R आ जाएंगे, इसका और एक R आ जाएगा, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, उसी की तरह जैसे BCC मिल लिया था हमने, तो आ गया AC इज इक्वल टू 4R, है ना? AC क्या कर रहा है, 4 टाइम्स R को कवर कर रहा है, R R R R, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डायमीटर हो गया, इसका आधा रेडियस, इसका आधा ये वाला पार्ट और इसका आधा ये वाला, ठीक है, तो ये 4 R's हो गए, तो AC is 4 times the radius, and again AC in terms of edge length we have found out from the Pythagoras theorem, so we'll compare both of these and we'll found out the value of A √2 is equal to 4R, okay, and then A we get as 4 upon √2 into R, right? Or sorry, I want to find out the relation between R and A in terms of R, okay, because I have to substitute the value of R, so I'll keep 4 R on this side only and 4 I'll take it there, √2 upon 4 into A, okay. Now packing efficiency, again the same formula, packing efficiency is equal to volume of particles in the unit cell divided by total volume into 100, right, into 100. So this is the scenario, and again now we have to decide whether how many number of particles are there in the FCC structure, how many number of particles are there in the FCC structure. guys अब देखो ध्यान से, हमने उस टाइम डिस्कस किया था, उस वक्त आपने ध्यान दिया होगा, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं वापस। अब देखो ये जो है आधा पार्टिकल है ना, ये आधा पार्टिकल यहाँ पे है, और इसके जो नेबरिंग स्फीयर होंगे, नेबरिंग क्यूबिकल होगा, नेबरिंग वाला, उसमें आधा पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इसके टोटल 6 फेसेस है, तो हर एक फेस पे एक पार्टिकल होगा, लेकिन वो शेयर होगा दूसरे से, है ना। तो यानी कि उसके 6 फेसेस है, लेकिन उसके पास पार्टिकल्स आधे ही है, तो आ गए 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स आ गए। और एक कॉर्नर वाला कंसेप्ट तो आपको पता है, 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स को मिला के हमको इस क्यूबिकल को सिर्फ एक पार्टिकल मिलता है टोटल, है ना। सो 3 + 1 FCC कंटेन्स 4 पार्टिकल्स, है ना, 4 पार्टिकल्स। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। पहले वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर निकाल ले हम, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, राइट। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर क्या है, 4/3 πr³। अब हमको r की जगह पे a की वैल्यू डालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई कैसे आएगा, a इज इक्वल टू 4/√2 इंटू r, नहीं सॉरी, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द r, आई हैव कैलकुलेटेड r इज इक्वल टू √2/4a, सो √2/4a ब्रैकेट क्यूब, राइट। सो दिस इज द पार्ट यू हैव सब्स्टिट्यूटेड r। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, अब इसका क्यूब निकाल दो। क्यूब निकालेंगे 4/3 पाई, अब क्यूब ले लो √2 इंटू √2 इंटू √2, हो गए क्यूब, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी की थोड़ी देर रब कर दूंगा मैं, और यहाँ पे आ गया a इंटू a यानी a³, ठीक है। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। स्प्लिटिंग फॉर्म में लिखना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कैंसिल करने में आपको आसानी होगी। ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब √2 इंटू √2 2 आ गया, है ना, ये 2 बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। और देखो अगर कुछ कैंसिल होता है तो सारे कैंसिल कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास बचा पाई, हमारे पास है और एक √2, हमारे पास है a³, और नीचे हमारे पास है 3 इंटू 2 इंटू 4, राइट। तो कैंसिल करना चाहे तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा √2, और यहाँ पे कैंसिल करते हुए बचेगा √2। कैसे क्या, क्योंकि 2 हमको पता है
क्या होता है √2 इंटू √2, ठीक है। ऊपर एक √2 बचा है तो 2 को मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, है ना। तो एक कैंसिल हो जाएगा अगर, तो एक नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो एक नीचे बच गया डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा πa³ अपॉन 3 4 12 एंड दिस इज 12√2, राइट। आई हैव टू सिंप्लीफाई, आई हैव टू रिड्यूस एज मच स्मॉलर एज आई कैन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है ये आएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन FCC, राइट। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, है ना। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बेसिकली फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी के लिए है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स FCC में जितने हैं उतने अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल इंटू 100। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले कॉमन टर्म्स होंगे वो कैंसिल कर दो, πa³ अपॉन 12√2 अपॉन a³ है टोटल वॉल्यूम, राइट। सो a³ मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये इंटू 100 बचेगा, तो आप इसमें पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, 12 की डाल दो इंटू 1.414 इंटू 100, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, अगर आपके पास है तो ये आ जाएगा 74%, राइट। 74% दिया है उन्होंने, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। पिछले बार BCC का मैंने बताया था, हमने टेक्स्ट बुक देखने में शायद से थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्योंकि 68% था BCC का। क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बस टेक्स्ट बुक में से आपको कंक्लूसिव वैल्यू बता रहा हूँ। द मेन एम ऑफ मी इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। अगर आप कैलकुलेशन के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे बहुत आसान है। तो हमने देखा, हमारा कंक्लूजन क्या था कि अगर हम देखें SCC में शायद से 56% था, अराउंड 56% के। BCC हम देखे 68% के अराउंड, और FCC में हम देख रहे हैं 74%। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका अलग चेंज होता जा रहा है, SCC फिर BCC फिर FCC, जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं किसी यूनिट सेल में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि द एफिशिएंसी विद विच द यूनिट सेल इज पैक्ड, दैट्स ऑल, नॉर्मल, इट्स इंक्रीजिंग, इट्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, and as the packing efficiency increases the crystalline solid is that rigid. Okay, so this one's for today, and again in the next lecture what we'll see, in the next lecture we'll see how to calculate the defects, or how to calculate again the the things in a x gram of crystals, how we can calculate the unit cells and the defects in the crystalline solids, how the defects are being overcome and all the conclusive things. तो जैसे मैंने बोला कि और शायद से 1 या 2 लेक्चर लगेंगे हमको, जैसे कि हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं रिवाइज कर देता हूँ डेरिवेशंस के टर्म्स, अगर आपको नहीं भूले होंगे तो। पहली बात ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो निकालना है अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब बात एक याद रखो, टोटल वॉल्यूम हमेशा a³ है, कोई भी डेरिवेशन ले लो, ठीक है। दूसरी बात हमको निकालनी है रिलेशन बिटवीन A एंड R के बीच में रिलेशन निकाल दो, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल में जब आप 4/3 r³ लिखोगे तो r को निकाल करके उसमें a सब्स्टिट्यूट कर देना है, एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। स्टेप्स याद रखो, SCC में सिर्फ 1 पार्टिकल है, BCC में टोटल 2 पार्टिकल्स है, और FCC में है 4, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स है जो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा। बाद में SCC में नॉर्मल आपको फॉर्मूले से 4/3 r³ से नॉर्मल मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एज लेंथ जो है वो बस a = 2 times r है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन चेंज होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली टर्म्स आती है। यहाँ पे पाइथागोरस इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि कॉर्नर से जो स्फीयर्स आ रहे हैं उनके लिए, यहाँ पे फेस के लिए भी पाइथागोरस इस्तेमाल करना है। तो ये दो जो आप सॉल्व करोगे, इसमें याद रखना कि आपको पाइथागोरस यूज करके a और r के बीच में रिलेशन निकालना है। सो दैट्स ऑल, द कंक्लूजन इज दिस, ओके। और आपको ये जो a और r के बीच में रिलेशन से आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं जैसे टेबल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है,
ठीक है, ए के बीच में इज इक्वल टू हाउ मच आर, ए इज इक्वल टू हाउ मच आर फॉर ईच स्ट्रक्चर। और आगे भी आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में ये चीजें वापस पूछी गई है, ठीक है। सो द होमवर्क फॉर टुडे इज सॉल्व न्यूमेरिकल्स एज मच एज यू कैन एंड अगेन रिवाइज द होल लेसन, ओके, इफ यू आर फीलिंग टू। और आगे डिफेक्ट्स आप थोड़े से अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के साथ अच्छे से डिस्कस जरूर करेंगे। सो गाइस, आज हमने ये सब पढ़ लिया है ना, बुलेट पॉइंट्स भी मैंने दे दिए, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जो भी नीडी है, जिनको भी ज़रूरत है उनको बता दो कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स फ्री में एक सर है जो दे रहे हैं, जैसे कि मैं, और आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एम है कि सबको एक प्रॉपर नॉलेज मिले, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और वो बस चैनल के व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि अपलिफ्टमेंट के लिए भी थोड़ा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसे भर के हम देख नहीं पाते, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमको बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक मैच्योरिटी आ जाती है कि कितने पैसे कहाँ डालने चाहिए, राइट। और जब हम किसी चीज़ में पैसे डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्लास में जाके बैठना पड़ता है, चाहे मन हो ना हो। सो बेसिकली द थिंग इज दैट द 20-minute लेक्चर सीरीज विल हेल्प यू आउट in learning slow and steady with a normal time limit, and the thing is that you will practice more and more and the efficiency will be more, right. So this was the aim and this is the aim and this will be the aim, right. So please try and stay connected, subscribe, hit the bell icon, and yes, I'll meet you in the next lecture. Thank you.